रुको जरा। यार तेरी वाइफ की कॉल आ रही है। अच्छा हाँ मेरी जान। अरे यार तुम क्यों शक करती हो मुझ पर? जब से तुमसे मेरी शादी हुई है ना ही मैं किसी के घर जाता हूँ ना किसी से बात करता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है तो राजा से पूछ लो। राजा बात कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सौतन। खत्म। हाँ मेरे घर में ही बैठे हैं पड़ोस में। तेरी तो अभी शादी हुई 2 साल से रिलेशनशिप चल रहा है मेरा और इनका। आ जाएंगे भेज रही हूँ अभी बाल काट रही है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है उम्र भर का। आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। डीजीपी जैब बात कर रहा हूँ। पर तुम्हारी वर्दी पे स्टार नहीं दिख रहा है। वो धूप पड़ रही है ना, इस चक्कर में स्टार रात में दिखेंगे। मगर तुम्हारे लड़के ने दिल्ली में लड़की छेड़ी है, क्या करना है? मेरी बात करा जो। अच्छा उसकी शकल नहीं दिखेगी, बात करो। पापा मुझे बचा लो। तू दिल्ली में लौंडिया छेड़ लिया। देख रहा हो कितनी गलत बात है। हाँ इधर ही आजा यहाँ खुद छेड़न को फिर रही है। मजाक नहीं, सब 5 साल की जेल होगी। सीडीपी साहब। सीडीपी दल्ले डीजीपी। हाँ बोई इसे 10 साल की जेल करो। एक बार लड़की छेड़न में 5 साल की जेल होती है ना। जेल 10 साल की करियो, ऐसी कोई बात है लौंडिया एक बार और छेड़ लेगा। तू पागल उगल है कौन है? और इसके बैग में से ड्रग्स की 2 पुड़ियां निकली है। इसका दिमाग सही है। अरे मेरी वाली भी पुड़िया ले गया। अब तू और तेरी बीबी दोनों डिजिटल अरेस्ट होंगे। पर डीबीटी साहब। डीबीटी नहीं डीजीपी। ओके पर मेरी तो शादी नहीं हुई है। फिर ये लौंडा कहाँ से आया? ये मैंने सोफे में से खींचा। तू जो भी ABCD है फोन काट दे। यार ये इंडिया के लोग इतने चालाक कब से हो? आजकल के बच्चे तो लाइट होने के बावजूद भी नहीं पढ़ते हैं और मैं बारिश की बिजली गिरते ही 2-4 चैप्टर क्लोज कर देता था। और भाई मैं तो कुत्ते की आंखें रात में चमकती थी उससे पढ़ता था। मोहल्ले वाले जलते थे मैं तो उससे पढ़ता था। अरे भाई मैंने तो लाइट वाली घड़ी से पढ़ाई करी है। और मैं तो पत्थरों से चिंगारी निकाल के पढ़ता था। बस मैंने तो रिमोट की लाइट से पढ़ाई करी है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बस मैं तो बुक्स जला के दूसरे बुक्स के चैप्टर भी खत्म कर देता था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया। बस मैंने तो हिरोशिमा और नागासाकी में जाके UPSC क्लियर की है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो भाई मैं भी जुगनू को किडनैप करके फिर पढ़ता था। अब बोल के दिखाओ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। भाई मेरे घर में पहले से लाइट थी, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। मेरे काले दोस्तों के सफेद दांत चमकते थे, उससे पढ़ाई की है मैंने। बोलू काची बचपन में हम लोग कितना बेवकूफ थे यार। कोई 10 रुपए दे देता था तो लगता था कि दुनिया का सारा दौलत मिल गया। अब मेरा से अमीर कोई नहीं है। सही बोल रहा है। बात तो सही है। और सबसे बड़ा बेवकूफी तो वो था, असली पैसा दे के हम लोग नकली पैसा लेते थे। वही ना। और जब सोते समय हम लोग जाते थे चुड़ैलवा से डर लगता था तो चादरवा उड़ लेते थे, सोचते थे अब कोई कुछ करिए नहीं पाएगा। क्या बात है सर। लेकिन जब चुड़ैलवा को मारना रहेगा तो चादरवा हटा के नहीं मार देगा। बता आज चादरवा उड़ने के बाद लगता था अब दुनिया को कोई ताकत कुछ करिए नहीं पाएगा। और एगो सबसे बड़ा बेवकूफी, कार्टून पे हम लोग विश्वास कर लिए थे। ढोलकपुर फुरफुरी नगर आज तक गूगल मैप में नहीं मिला यार। छोटा भीम बेंटेन कहाँ है पता नहीं। कौन है ये लोग? और हमेशा अपना कॉपी का पहला पन्ना भगवान के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन आज तक भगवान उसमें आके नहीं लिखे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आज तक नहीं बना पाए। क्या चीज है? दूध में पेंसिल का छिलका डाल के इरेजर। Now pronounce you husband and wife. He cheated on you. Who said that? Who said that? Who said that? Now pronounce you husband and wife. He slept with your sister. Who said that? Who said that? I now pronounce you husband and wife. Is there a life proceeding? मेहंदी के फंक्शन में माहूम आनम सानम जैस्मीन और आंटी परवीन, ऑफिस के कैबिन में फहीम और कांच और प्यून करीम, हमारे रॉक स्टार उस्मान अदनान और लीड वोकलिस्ट अरसलान, किचन एक्सपर्ट गजल उनकी बेटी कमल और लाउंज में बैठे अकमल, राणा साहब और ड्राइवर वहाब, फोटोग्राफर राबे सलीम, हमारे यारे मॉडल जब भी मेकअप आर्टिस्ट भी है ये। जब तक बेटा मम्मी बोले तब तक बेटा तेरा है। अब तेरा बेटा डार्लिंग बोले अब तेरा बेटा मेरा है। बेटा बेटा ना कर सासू अब तेरा बेटा मेरा है। किताब मेरे को बता दो, एग्जाम कब है, कितनी किताब पढ़नी है और कौन सा है। उसके बाद मेरे से आगे कोई निकल जाए तो मेरा नाम बदल देना। मुझे गर्ल्स कॉलेज का पता बता दो और कौन सी लड़की सेट करनी है ये बता दो, और उस गर्ल्स कॉलेज की छुट्टी का पता ये बता दो। फिर मेरे से पहले वो लड़की कोई सेट कर लेना, फिर मेरा नाम बदल देना। अगर दिल का नाम केला होता तो गाने कैसे होते? हम आपके केले में रहते हैं, मेरा केला आपके पास है।
न जाने कहाँ केला खो गया। हम केला ले चुके सनम। हम केला ले चुके सनम। अच्छा एक वो भी है, केले ने ये कहा है केले से मोहब्बत हो गई है तुमसे। आज से हम लोग दोस्तों की तरह रहेंगे और दोस्ती में कोई सीक्रेट नहीं। हाँ ठीक है। तो तुम बताओ मेरे अलावा तुम्हें और कितनी लड़कियां पसंद है? पागल हो, मुझे तुम्हारे अलावा कोई पसंद नहीं है, तुम इतनी तो खूबसूरत हो। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें फिर से फंसा दूंगी? नहीं। अच्छा तुम रहने दो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे तुम्हारे अलावा 3 और लड़के पसंद है। अगर तुम इतना खुल के बता सकती हो तो सुन लो, मुझे भी तुम्हारे अलावा 3 और लड़कियां पसंद है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये लो तुम उन 3 लड़कियों के नाम लिखो और मैं उन 3 लड़कों के नाम लिखती हूँ। हाँ ठीक है। लाओ दिखाओ मुझे। लेडीज फर्स्ट। ये लो। पहला मेरे अब्बू का दामाद, ये फंस गया सी है। दूसरा मेरे बच्चों का अब्बा, तीसरा मेरे भाई का जीजा। अब लाओ मैं पढ़ती हूँ। नहीं छोड़ो। अरे लाओ तो। रहने दो। तुम्हारी खाला की बेटी अमरीन, तुम्हारी फुप्पो की बेटी फरहीन और तुम्हारी दोस्त आलिया। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ ये बच्चों वाले गेम खेलूंगी? नहीं। मैं तो बस उन लड़कियों के नाम जानना चाहती हूँ जिससे मैं इस रक्षाबंधन तुम्हारे राखी बंधवा सकूं। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जाऊं। दोस्तों अगर घर में हम सबसे छोटे हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है? दोस्तों यकीन माने घर में सबसे छोटा होना भी एक किस्म का अजाब है। सुबह सुबह हमें घर में इस तरह उठाया जाता है कि देखो टाइम क्या हो गया, हालांकि घर वाले खुद भी तो पढ़े लिखे हैं, खुद भी तो देख सकते हैं। और रात को सोते हुए बंदे को उठा के कहेंगे कि सो तो नहीं रहे थे। ओ खुदा ने बंदियों, अगर एक बंदा सो रहा है तो वो सो ही रहा है, कबड्डी तो नहीं खेल रहा। दोस्तों इसके अलावा घर में सबसे छोटे को एक ड्राइवर की हैसियत भी हासिल होती है। बच्चे का पैम्पर लेना है तो छोटा, अगर घर में धनिया मिर्ची खत्म हो गई है तो छोटा, अगर छोटे बच्चे के लिए दूध लेना हो तो फिर भी छोटा याद आता है। घर वालों ने छोटे को तो रामू काका ही समझा होता है, इनसे घर का गेट भी बंद नहीं होता, वो भी बंद करना हो तो छोटा याद आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर छोटा पानी पीने जा रहा हो तो पूरे घर वाले ही प्यासे हो जाते हैं। नहीं, अगर छोटा बोलता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पे जुल्म कश्मीर करना शुरू। बंदी से लड़ाई हो गई, पीट दिया होगा तूने तो। हाथापाई नहीं हुई है, मुंह से लड़ाई हुई है। वो तो किसिंग हो गई ना। अरे मतलब भैंस हो गई। तू अपनी बंदी को भैंस बोल रहा है। अरे हम दोनों की भैंस हो गई। अच्छा तुमने भैंस पैदा की है। अरे मतलब आपस में तू मैं हो गई। रिलेशनशिप में क्या तू क्या मैं यार, ग्रो अप। अबे तेरा पेच ढीला है क्या? नहीं मेरी जीन्स ढीली है। तो बेल्ट पहना करना जीन्स के ऊपर, नहीं कच्छे के ऊपर। अच्छा मतलब पहले कच्छा फिर जीन्स फिर बेल्ट? नहीं पहले जीन्स फिर कच्छा फिर बेल्ट। अच्छा सुपरमैन बनना है? सुपरमैन भाई मुझे तंग मत कर, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। क्यों क्या हुआ? अरे वही यार। कैसा है भाई? सब बढ़िया भाई। वैसे 1 साल से कहाँ था? छोड़ना। इतना साइड क्यों है बे? अरे मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई यार। तो शादी कर लेना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई, प्रॉब्लम ये है कि सेम टाइम पे मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट हो गई। छी भाई। छोड़, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने दोनों को सच बता दिया और दोनों मेरे साथ रहने को मान गई। भाई तू ही जी रहा है भाई। लेकिन फिर साइड क्यों था? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब मैं 1 साल से बाहर था तो ये दोनों प्रेग्नेंट कैसे हुई? भाई लड़की लोग होती है ऐसी। छोड़ तो उनकी बातें, तो अपनी भाई की पूछ। बता भाई। तेरा भाई 2 लेके घूम रहा है। हाँ कौन है बोलो? सिमरन और पूजा। नाइस। वैसे तेरी दोनों का नाम क्या था? सिमरन एंड पूजा। तुम्हारे सऊदी के दोस्त अल बिस्तिया